मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 में जो पुस्तक है उसका पाठ है मानव विकास। मानव विकास की परिभाषा: मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास का विचार आया कहाँ से? मानव विकास का विचार डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया। इन दोनों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया, मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए उनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। इनके कार्यों का ही परिणाम है कि लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में रखा गया है। वृद्धि और विकास। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास क्या है? वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि भी एक प्रकार का परिवर्तन है और विकास भी एक प्रकार का परिवर्तन है। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन होता है और यह मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि को मापने के लिए चूंकि मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रा है, तो उसको नापने के लिए हम किसी इकाई का उपयोग कर सकते हैं, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, गुणों में अंतर आएगा। वृद्धि ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब यह परिवर्तन सकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई, माना किसी देश की या किसी प्रदेश की या किसी शहर की जनसंख्या बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो यह जो परिवर्तन है, कितनी वृद्धि हुई समय के सापेक्ष से अगर हम नापेंगे तो यह मात्रा में गिनी जा सकती है, काउंट किया जा सकता है, तो यह मात्रात्मक परिवर्तन होगा। जो मात्रात्मक परिवर्तन है इसे हम वृद्धि कहते हैं। जबकि वृद्धि के साथ साथ अगर उस स्थान विशेष में सुविधाएं बढ़ती हैं तो यह परिवर्तन जो है गुणात्मक परिवर्तन है, इसे हम विकास कहते हैं। बहुत लंबे समय तक किसी देश के विकास के स्तर को मापने के लिए केवल आर्थिक वृद्धि को ही मापा जाता था, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है यह माना जाता था कि वह देश उतना ही विकसित है। अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर किसी देश में कितना विकास हुआ है यह देखा जाता था। कोई भी देश उतना ही विकसित है, इस समय इस बात का कोई मतलब नहीं होता था कि इस वृद्धि का अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि उस देश के नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला पा रही है। अगर अर्थव्यवस्था बड़ी है तो हमने मान लिया कि देश विकसित है, भले उस देश के लोगों का जीवन स्तर किसी भी तरह का हो। किसी देश के निवासी या किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं, वह जो स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, यही विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। और विकास के महत्व के संबंध में दो और साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक महबूबुल हक प्रोफेसर अमर्त्य और दूसरे अमर्त्य सेन। ये महत्वपूर्ण है। महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में जो लोगों के अवसरों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। अवधारणा के केंद्र में मनुष्य को रखा गया। उन्होंने प्रयास किया कि जो पुराने समय में जो विचारधारा थी कि विकास कर लो, मानव का विकास अपने आप हो जाएगा, उसको परिवर्तन करने का प्रयास जो अमर्त्य सेन है, जो महबूबुल हक है, इनकी अवधारणाओं से आया। इन्होंने कोशिश की कि विकास के केंद्र में मनुष्य को लाया जाए, न कि मनुष्य को परिधि में रखा जाए। पहले विकास के केंद्र विकास होता था और परिधि में मनुष्य होता था। इन्होंने कोशिश की कि परिधि में विकास रहे और उसका फ़ायदा, उसका केंद्र मनुष्य रहे।
मानव विकास के स्तंभ। जिस प्रकार एक भवन स्तंभ में खड़ा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का जो भवन है उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो पहला स्तंभ क्षमता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। क्षमता और सतत पोषणीयता। क्षमता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। क्षमता उसे कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसको समान अवसर उपलब्ध हों, उसको उपलब्ध अवसर समान हों। वो अवसर में उनके साथ किसी प्रकार का लिंग का भेदभाव न हो, उसके साथ किसी जाति का भेदभाव न हो, उसके साथ आय का भेदभाव न हो कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है उसको ज़्यादा अवसर मिल रहे हो, कोई निर्धन है उसको कम अवसर मिल रहे हो, कोई स्त्रीलिंग का हो तो उसे कम अवसर मिल रहे हो या पुल्लिंग का हो तो ज़्यादा अवसर मिल रहे हो, वो कोई गरीब जाति, कोई पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो या किसी और जाति का हो तो उसको समाज में कम अवसर मिल रहे हो। इस प्रकार का भेदभाव उसके साथ न हो। तो यद्यपि ऐसा प्रत्येक समाज में ज़्यादातर हो नहीं पाता है, कोशिश होती है। क्षमता का उद्देश्य भी ये है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि समाज में जो धनी व्यक्ति है, जो सबल व्यक्ति है, उन्हें अवसर ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं और जो कमज़ोर या पिछड़े या दलित हैं उन्हें उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम समता का जो समाज है उसका विकास करें। अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता सतत पोषणीय विकास की एक प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा है सतत पोषणीयता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हों, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलें। सतत पोषणीय विकास एक ऐसे विकास को कहा जाता है जो टिकाऊ हो, जिसमें यह देखा जाए कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति, उसको अवसर जो समान उपलब्ध हो रहे हों और जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हों, उन संसाधनों का वो उपयोग इस ढंग से करे कि वो आने वाली पीढ़ी को भी अपने जो संसाधन उसको उपलब्ध हैं उनको हस्तांतरित कर पाए। ऐसा न हो कि वर्तमान पीढ़ी इन संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर ले कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों की समाप्ति हो जाए। आने वाली पीढ़ी को भी इन संसाधनों के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं सतत पोषणीयता। उत्पादकता और सशक्तिकरण। उत्पादकता से तात्पर्य है मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। लोगों में क्षमताओं का निर्माण होना चाहिए। जो मनुष्य है वो उत्पादन कार्य में संलग्न रहता है, यही उसकी उत्पादकता कहलाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों में जो क्षमताएं हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके लिए लोगों की क्षमता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अभी वृद्धि कैसे होगी? जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं, इसलिए इनको ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें अगर आवश्यकता है तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो अपना भी उत्पादकता देश की बढ़ने लगेगी। सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से तात्पर्य है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति व्यक्ति स्वतंत्रता से आती है। मानव विकास का जो चौथा स्तंभ है वह है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से तात्पर्य अपने विकल्प चुनने की शक्ति। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एक आम प्रचलित शब्द है जो महिलाओं को, क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं समाज में कमज़ोर हैं, उन्हें अधिक से अधिक विकल्प प्राप्त करने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो, इसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो हमें अधिक से अधिक विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान हो, तो यह है सशक्तिकरण। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन जरूरी है, तभी लोग अपने जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अधिक से अधिक मौके मिलें, वो विकल्प चुन पाएँ। तो इन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता हो, सशक्त हों लोग, तो ये सुशासन से संभव है। और ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं सरकार के द्वारा जिन्हें जो आम लोगों के लिए, समाज के बड़े वर्ग के लिए हितकारी हों, जिससे वो समाज के अधिकांश लोग जो कमज़ोर हैं, जिनके पास विकल्प चुनने की उतनी स्वतंत्रता नहीं है, वो विकल्प चुन पाएँ। ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जो लोकोन्मुखी हों। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लिए सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। किसी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश में समाज के सभी वर्ग के लोग सामूहिक रूप से विकास कर पाएँ। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो समूह है उसके लिए सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। अगर वो सशक्त होगा तभी समाज सामूहिक रूप से तरक्की कर पाएगा। सार्थक जीवन। एक ऐसा जीवन जिस मानव विकास का मूल उद्देश्य है हम ऐसी दशाओं को उत्पन्न करें जिसमें मनुष्य का जीवन सार्थक हो, जिससे लोग सार्थक जीवन जी सकें। सार्थक जीवन होता कैसा है? सार्थक जीवन एक ऐसा जीवन है
जो दीर्घ ही नहीं होता बल्कि जिस जीवन का कोई उद्देश्य होता है। जीवन हमने सोचा कि दीर्घ जीवन हो, लेकिन हमारा जीवन का अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो वो जीवन सार्थक जीवन नहीं बल्कि निरर्थक जीवन है। तो हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य जो सकारात्मक हो उसको हम कहते हैं सार्थक जीवन। इसका अर्थ क्या है सार्थक जीवन का? कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें और वह समाज में प्रतिभागिता करें तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। ऐसा जीवन सार्थक जीवन है, जिस जीवन का कोई उद्देश्य होता है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का जीवन दीर्घ हो, स्वस्थ हो और वो ज्ञान प्राप्त कर पाए तथा जो समाज में जो भी कार्यकलाप हों उनमें अपनी प्रतिभागिता सिद्ध कर पाए। ये सब है सार्थक जीवन के उद्देश्य।